जय हिंद वॉरियर्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चे बहुत बढ़िया होंगे। तो वॉरियर्स, आपके एयरफोर्स के इनटेक 01/2027 के आपके फेज 2 के एडमिट कार्ड आउट हो चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चों ने अपना एडमिट कार्ड चेक कर लिए होंगे। अब सबसे जरूरी बात, जिस दिन आपका फेज 2 होगा, जिस दिन आप एएससी एयरमैन सिलेक्शन सेंटर पर जाएंगे, उस टाइम आपको अपने साथ में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, क्या क्या ड्रेस कोड आपके लिए होना चाहिए, वो सारी बातें इस वीडियो में अपन जो डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। पर इनसे भी सबसे जरूरी बात, ये टाइम जो है ग्रुप 1 वाले बच्चों का बहुत जल्दी यहां पे फेज 2 होने वाला है। तो टाइम जो बच गया, इसमें कैसे आप बेहतर ढंग से अपनी फेज 2 की तैयारी कर सकते हैं, उसके लिए आपको क्या करना है। ये क्यूआर कोड आपको दिख रहा होगा व्हाट्सएप या टेलीग्राम के थ्रू, या फिर इसका जो लिंक है क्यूआर कोड का, एक गूगल फॉर्म का लिंक आपको जो है बेसिकली इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से जाके उसको फिल कर देना, जो भी क्रेडेंशियल्स आपसे मांगे जाए फिल कर देना। उसका बेनिफिट आपको क्या मिलेगा, जो हमारे बिल्कुल फ्री एक्सपर्ट मेंटरशिप सेशन जो चल रहे हैं फेज 2 के लिए, जिसमें आपके ग्रुप डिस्कशन और एसआरटी के जो सेशन हो रहे हैं बिल्कुल फ्री, आप उनको अटेंड कर पाएंगे और बेहतर ढंग से अपनी फेज 2 की तैयारी इन बचे हुए टाइम में कर पाएंगे। अपने बदन पे वो यूनिफॉर्म पहनने का सपना आप साकार कर पाएंगे। बिल्कुल फ्री है, एक सिंगल पैनी आपको इसके लिए खर्च नहीं करना है और बेहतर ढंग से आपकी तैयारी यहां पे फेज 2 की हो जाएगी। इसके अलावा आपको अप टू 50% ऑफ मिल जाएगा हमारे परमवीर महापैक 2027 बैच के ऊपर भी। ठीक है, तो ये तो रही बात बचे हुए टाइम में कैसे तुम तैयारी कर सकते हो, इसमें जुड़ के बेहतर ढंग से तुम्हारी तैयारी हो जाएगी। अब बात करते हैं सर, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अपने साथ में लेके जाने हैं, उसकी अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले जरा समझिएगा। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो तुम्हारा फेज 2 का एडमिट कार्ड आ चुका होगा। उस फेज 2 का एडमिट कार्ड में आपके डॉक्यूमेंट साफ साफ क्लियरली मेंशन है। सबसे पहली चीज, कलर प्रिंट आउट ऑफ एडमिट कार्ड फॉर फेज 2 एंड वेरीफाइड एडमिट कार्ड फॉर फेज 1 यूज्ड ड्यूरिंग ऑनलाइन एग्जामिनेशन। तुम्हारा कलर प्रिंट आउट आया होगा फेज 2 का, ये एडमिट कार्ड, इसका कलर प्रिंट आउट निकला के लेके जाना। दूसरा, तुमने जो फेज 1 का एग्जाम दिया था, जब तुम गए थे ऑनलाइन एग्जाम देने, उसका जो एडमिट कार्ड था वो भी आपको अपने साथ में लेके जाना है। इसके अलावा क्लियर प्रिंट आउट ऑफ डुली फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोडेड एज ऑन कंप्लीशन ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। द एप्लीकेशन मस्ट इंडिकेट द पेमेंट स्टेटस सक्सेसफुल इन relevant column must bear the same registration number as printed on this admit card। बेसिकली बोल रहा है, जिस टाइम तुमने अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरा था इस इनटेक का, तो तुमने जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उसका भी आपको कलर प्रिंट आउट आपको लेके जाना है, वो भी आपको अपने साथ कैरी करना है। इसके अलावा पेंसिल, इरेजर, शार्पनर है ना, ये आपको अब लेके जाना है, बिकॉज वहां पे आपके पास एसआरटी वगैरह होंगे और बहुत सारी चीजें और होंगी फिल करने के लिए, तो आपको रिक्वायर्ड रहेगा बॉल पेन वगैरह ना। इसके अलावा सबसे जरूरी बात, 8 आपको कॉपी लेके जानी है। किसकी? 8 आपको पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ। 8 आपको पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ। कौन सी फोटोग्राफ भाई? तुमने जो अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, कब भरा था? इनटेक 01/2027 का जनवरी में, समझे बात को? तो तुमने जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उसमें जो फोटो यूज की थी, सेम की सेम आपको 8 फोटो लेके जानी है। ठीक है, इसके अलावा आपकी जो 10th की मार्कशीट है, 10th की मार्कशीट जो है वो आपको लेके जानी है, और उसके अलावा ओरिजिनल लेके जानी है, और उसके अलावा 4 उसकी आपको सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, मतलब फोटोकॉपी करा लेना, सेल्फ अटेस्टेड उसमें साइन करके हो जाएगा। तो 10th की मार्कशीट, बिकॉज आपकी वेरिफिकेशन कैंडिडेट नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ अगर चेक करने के लिए वो रिक्वायर्ड रहती है। 10th की मार्कशीट और 4 उसकी फोटोकॉपी। सेम 12th की मार्कशीट और 4 उसकी भी आपको फोटोकॉपी अपने साथ में कैरी करनी है। ठीक है, और अगर मान लो डिजीलॉकर के थ्रू दिखाना चाहो तो डिजीलॉकर में तुम्हें उसका एक्सेस जो है मोबाइल डिवाइस में तुम्हें शो करना पड़ेगा सेम सर्टिफिकेट का। बस ऑफलाइन लेके जाना, ओरिजिनल लेके जाना, 10th और 12th की मार्कशीट और 4 उनकी जो आपको फोटोकॉपी लेकर करवा के लेके जानी है, बढ़िया रहेगा। आगे बात करें और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यहां पर रिक्वायर्ड रहेंगे। देखो, अगर आप में से किसी के फादर किस में हो, एयरफोर्स में हो ना, अगर आप में से किसी के फादर एयरफोर्स में हो, रिटायर्ड हो या सर्विंग हो, तो आपके पास में एक सर्टिफिकेट होता है, सर्टिफिकेट ऑफ COAFP, चिल्ड्रन ऑफ एयरफोर्स पर्सनल ना, ये सर्टिफिकेट आपको अपने साथ में फेज 2 के टाइम लेके जाना है। ठीक है, इसके अलावा आपका जो डोमोसाइल सर्टिफिकेट है, जो स्टेट लेवल पे, यूटी लेवल पे बनता है, जैसे मान लो राजस्थान का कोई बंदा राजस्थान का डोमोसाइल बनेगा, हरियाणा वालों का हरियाणा, यूपी बिहार का बनेगा, तो आपको जो डोमोसाइल सर्टिफिकेट है वो आपको अपने साथ ओरिजिनल और 4 फोटोकॉपी उसकी भी आपको अपने साथ में कैरी करनी है। डोमोसाइल सर्टिफिकेट की बहुत जरूरी है, बिकॉज स्टेट वाइज ऑर्डर में कट ऑफ जाता है इसका भी, है ना। आगे बात करें, अगर मान लो कोई बच्चा है ना भाई किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में अगर वो सर्व कर रहा है, तो उसके लिए आपको एनओसी ले, भाई आपकी गवर्नमेंट जॉब है, किसी गवर्नमेंट जॉब में तुम ऑलरेडी लगे हुए हो लेकिन तुम इस भर्ती के लिए जाना चाह रहे हो, तो उसके लिए आपको एनओसी पहले से लेके जानी पड़ेगी। ठीक है, इसके अलावा
अगर आपके पास में एनसीसी का ए, बी या सी सर्टिफिकेट है, भाई एनसीसी के आपको एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे। अगर एनसीसी का सर्टिफिकेट हो तो वो ओरिजिनल और उसकी भी सेल्फ अटेस्टेड 4 कॉपी आपको लेके जानी है बढ़िया तरीके से। और कुछ बच्चे पूछ रहे थे सर मेरे टैटू है तो टैटू का क्या होगा, कैसे होगा? सुन लो भाई टैटू वाले भी, अगर आपके टैटू वगैरह है, समझना, परमानेंट अगर बॉडी टैटू है, भाई टेम्परेरी तो हटवा लेना, सिंपल सी बात है। परमानेंट बॉडी टैटू है तो उसकी आपको 2 पोस्टकार्डेड साइज फोटोग्राफ है ना, क्लोजअप और डिस्टेंस व्यू दोनों के साथ में आप उसको डिटेल्स ऑफ साइज एंड टाइप ऑफ टैटू आप उसको है ना ड्यूली फिल्ड एंड साइन टैटू सर्टिफिकेट, टैटू की सर्टिफिकेट आप उसमें मेंशन कर देना और ये फोटोग्राफी आपको आपके साथ में कैरी करनी है, ठीक है। इसके अलावा भाई ये तो अगर तुम्हारा पीएफटी वगैरह का है, देखो पीएफटी के लिए मेडिकल टेस्ट के लिए अगर कोई बच्चा 18+ है, ठीक है, 18 से अबव, अगर 18 से कम का है तो उसमें पेरेंट्स का जो बेसिकली वहां पे है ना सिग्नेचर वगैरह इसमें लगते हैं, इसमें पीएफटी के लिए दे रखा है तुम्हारे पास ऑलरेडी। मिनिमम हाइट तो ये तो पहले से क्लियर है, उसका कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा सबसे जरूरी बात, और सुन लो मेरी बात, जो बच्चे कहां से बिलोंग करते हैं, और सुनो आधार कार्ड में कहूंगा सभी ले जाना भाई, स्पेशली वो बच्चे जो आइडेंटिटी प्रूफ के लिए फेस टू टेस्टिंग लेकर तुमने आधार कार्ड का प्रूफ दिया हो तो वो लेके जाना है। और जो बच्चे भाई है ना, कैंडिडेट शेल नॉट बी परमिटेड फॉर सिलेक्शन टेस्ट विदाउट प्रोड्यूसिंग आधार कार्ड, आधार कार्ड तुम्हें अपना लेके जाना ही जाना है, नहीं लेके गए तो फिर दिक्कत है भाई। इसके अलावा मान लो कोई बच्चा JNK, लद्दाख, असम, मेघालय से भाई बिलोंग करता है और टू प्रोड्यूस एनी अदर वैलिड आईडी प्रूफ है ना, इफ आधार कार्ड इज नॉट अवेलेबल, भाई अगर वो उसके बाद आधार कार्ड अवेलेबल नहीं है इन अगर स्टेट का बच्चा है तो वो बेसिकली कोई दूसरा DL वगैरह या फिर मान लो वोटर आईडी वगैरह वो अपने साथ में कैरी कर सकता है, वैलिड आईडी प्रूफ ले जा सकता है, ठीक है। तो ये आपको अपने साथ में क्या कैरी करने हैं, ये आपको अपने साथ में डॉक्यूमेंट्स कैरी करने हैं। क्या पहन के जाओगे, क्या कैसे होगा, उसके लिए भी घबराने की जरूरत नहीं है, साफ साफ मेंशन है भाई पीएफटी होगा, सबसे पहले फिजिकल होगा, तो फिजिकल के लिए साथ साथ बोल रहा है भाई स्पोर्ट्स शूज अपने लेके आए, शॉर्ट्स, ट्रैक पैंट्स फॉर पीएफटी है ना, ट्राउजर विद मल्टीपल पॉकेट्स आर नॉट अलाउड, क्लियर सी बात है। स्पोर्ट्स शूज पहन के जाना, लोअर टी शर्ट पहन के जाना, वहां जाके दौड़ना पड़ेगा, फिजिकल के लिए सबसे बढ़िया है, ठीक है भाई। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स गाइज आपको अपने साथ में कैरी करने हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ है ना, जब आप रिपोर्ट करेंगे अपने फेज 2 के लिए किसी भी रेस्पेक्टिव ASC एयरमैन सिलेक्शन सेंटर पे। और बढ़िया तरीके से बचे हुए टाइम में तैयारी करना चाहते हो तो ये QR कोड को स्कैन कर लेना, या फिर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक पिन मिलेगा, उस गूगल फॉर्म को फिल कर देना, ताकि आप हमारे जो फ्री एक्सपर्ट मेंटरशिप प्रोग्राम है फेज 2 का, जिसमें आपको GD SRT के बिल्कुल फ्री सेशन मिल रहे हैं बहुत बेहतरीन लेवल के, उनको आप एक्सेस कर पाएंगे बखूबी तौर पे, ठीक है। इसके अलावा भाई सुनो मेरी बात, ये तुम फेज 2 के लिए जा रहे हो, लेकिन तुम्हारा जो नेक्स्ट इनटेक है एयरफोर्स का इनटेक 02/2027 उसका भी नोटिफिकेशन आउट हुआ है, ठीक है। तो अगर तुम उसके लिए एलिजिबल हो मेरे भाई, तो मैं कहूंगा फॉर्म जरूर भरना, एक बैकअप प्लान लेके जरूर रखना, चाहे तुम्हारे एक फेज 1 में कितने ही नंबर आ रहे हो, एटलीस्ट बैकअप प्लान होना जरूरी है। तो अगर आप अगले इनटेक की भी तैयारी करना चाहते हैं तो इनटेक 02/2027 के लिए भी हमारे न्यू बैचेस X ग्रुप हो, Y ग्रुप हो, XY बोथ हो, मेडिकल असिस्टेंट हो, या फिर एयरफोर्स के सारे बैचेस की आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप जुड़ सकते हैं। और जब आपने क्रेडेंशियल्स फिल कर देंगे ना, जो मैंने बताया गूगल फॉर्म को फिल करते गए, जो कमेंट बॉक्स में पिन है, तो आपको जो हमारा परमवीर महापैक बैच है इसमें सारे बैचेस के एक्सेस आपको मिल जाते हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड है ना, तो उसके ऊपर आपको अप टू 50% ऑफ भी जो है मिलने वाला है बढ़िया तरीके से, ठीक है। बाकी अदर कोई इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड हो तो उसके लिए क्या काम करना, मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे जुड़े रहना, या मेरा जो पर्सनल टेलीग्राम ग्रुप है दैट इज इंग्लिश बाय अंकित यादव सर, टेलीग्राम पे जाना, सर्च कर लेना इंग्लिश बाय अंकित यादव सर, वहां पे कनेक्टेड रहना। मेरे एंड से कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो आप सब बच्चों तक मैं और वहां पे पास ऑन कर दूंगा। बाकी फर्दर अपडेट आपको डिफेंस वाला सैनिक YT पे और डिफेंस वाला सैनिक टेलीग्राम के थ्रू मिलते ही रहेंगी। चलिए फिर आज के इस वीडियो को हम लोग रखते हैं यहीं तक, मुलाकात करेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, जय हिंद।